how surprising was the decision? Exactly, surprising था क्योंकि इस पे ये नहीं कि पहली दफ़ा इस पे काम हो रहा था। और ये पिछले, अगर आपको याद हो, पेशावर में जो हमला हुआ था वहाँ पे एक पुलिस लाइन की मस्जिद में, तो उस वक्त यानी काफ़ी सीरियसली इस चीज़ पे काम शुरू हो गया था। अच्छा, लेकिन वो तो काफ़ी अरसा पहले की बात है। बिल्कुल, वो पिछले साल की बात है, तो उससे ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अभी जो फैसला आया है, फैसला बिल्कुल यानी मेरी पर्सनल ओपिनियन में कि कोई भी एस्टेब्लिश मुल्क हो, सिविलाइज मुल्क हो, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, वहाँ आइन हो, इदारे हों, फंक्शंस कर रहे हों, तो वहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए कि कोई भी यानी वीज़ा अगर किसी का एक्सपायर्ड हो तो उसको वीज़ा रिन्यू करना चाहिए और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए। वो रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज़ें होनी चाहिए थी। लेकिन जिस मौके पे ये फैसला हुआ है, तो उससे यानी वो जो आप वेल थॉट आउट प्लान आप कह लें, तो वो चीज़ें मुझे उसमें नज़र नहीं आ रही। अच्छा, आपका कहना है कि वो पेशावर लाइंस के हमले के बाद अभी तक प्लानिंग भी हो रही थी मगर कोई काम नहीं हुआ, यानी काम नहीं हुआ। क्योंकि कल जब ये फैसला आया तो कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो भी सीनियर ऑफिशियल थे और वो उन इदारे से उनका ताल्लुक था जो इसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे, इस पूरे फैसले को, जो कल इंटीरियर मिनिस्टर ने अपने प्रेसर में बताया। तो उनको भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है इस्लामाबाद में, इस हवाले से क्या हो रहा है। तो ये यानी ये चीज़ें, उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल होंगी, उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी और पाकिस्तानी इदारे भी। तो उनमें किसी को, यानी वो सीनियर ऑफिशियल थे जो इस इशू को बराह रास्त वो खुद डील कर रहे हैं, तो उनको भी पता नहीं था। और दूसरा ये कि ये मुझे ज़्यादातर वो रिएक्शनरी फैसला लग रहा है, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अफगान तालिबान की हुकूमत है के इल्ज़ामात और वहाँ पे जो TTP के हमले हो रहे हैं, अफगान तालिबान उसमें नाकाम हुए, अभी तक वो रोक नहीं पा रहे। फिर जब चतराल का हमला हुआ तो उसके बाद चीज़ें जो हैं वो बड़ी, यानी वहाँ वो और यानी पाकिस्तान जो रिएक्शनरी मूड में आया कि नहीं, इसके बाद हमने बड़ा यानी स्ट्रिक्ट मेजर लेने होंगे। और हमने देखा भी कि तुरखम को भी 9 दिनों तक उन्होंने वो बंद किए रखा। और उसके बाद वो जो इस हवाले से फैसला आना था उस पर बड़ी तेज़ी के साथ काम शुरू हुआ। लेकिन अगेन बात वो है कि उसमें जो यानी ये फैसला जो है वो टॉप टू बॉटम लेवल का है, वो बॉटम टू टॉप वो नहीं है। इसमें वो इदारे जो इसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो मेरे ख्याल में उनको अभी तक इन फैसले का पता नहीं है कि इसमें असल में हम करेंगे क्या। और दूसरा ये कि टाइम बहुत कम है, यानी 27 दिन रह गए हैं। तो 27 दिन में यानी हमारी जो अपनी ऑफिशियल फिगर है कि तकरीबन 11 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं और जिनके वीज़े जो हैं वो एक्सपायर्ड हो चुके हैं। तो वो उनको निकलना, और ये लोग अभी तो नहीं आए, ये लोग तो पिछले 40 साल से हैं। कुछ जब रूस अफगान जंग थी उस दौर में आए, कुछ जब 9/11 के बाद आए, कुछ जब तालिबान की हुकूमत आई उसके बाद आए। तो मेरे ख्याल में ये बहुत लेंथी प्रोसेस होगा और कॉम्प्लिकेटेड इशू है।